अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जो है हमारी इलस्ट्रेटर की 7वीं क्लास है और आज हम जो है मज़ीद टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्क्रीन की तरफ हम लोग जो है रोज़ाना की तरह न्यू फाइल ले लेते हैं और यहाँ से मैं वही साइज़ जो 1000 बाय 1000 पिक्सल्स में रख रहा होता हूँ नॉर्मली वही रखूँगा। अभी ये पॉइंट्स पर सेट है लेकिन मैं इसको पिक्सल्स पे कर देता हूँ। ठीक है, 1000 बाय 1000 पिक्सल्स का मैंने ले लिया। RGB लूँगा मैं, नॉर्मली मैं RGB ही यूज़ कर रहा होता हूँ क्योंकि अभी हम स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं। जब हम प्रिंटिंग की तरफ जाएंगे तो हम CMY के लेंगे। और अगर रास्टर इफेक्ट्स में मैं 72 पिक्सल्स रख रहा हूँ क्योंकि अभी हम स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं। सेम वही बात, ठीक है। यहाँ से क्रिएट करते हैं। अच्छा जी, क्रिएट करने के बाद अभी थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर ओपन हो जाएगा हमारा स्क्रीन। जो फाइल मैंने न्यू फाइल ली है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। और ये देखें हमारी फ़ाइल ओपन हो चुकी है। आज हम जिन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे वो ये टूल्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्केल टूल, शेयर टूल और रीशेप टूल, ठीक है। स्केल टूल और शेयर टूल, रीशेप टूल क्या है वो देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास जो है एक शेप है। सबसे पहले हम स्केल टूल पढ़ेंगे। हमारे पास एक शेप है, ठीक है। अब इसमें जो है हम लोगों को कुछ काम करने हैं। जैसे शेयर टूल, स्केल टूल क्या क्या करता है कि हमारे जो है शेप है इसका साइज़ चेंज करता है, ठीक है। देखें इस तरीके से। लेकिन साइज़ कैसे चेंज करता है? स्केल का मतलब क्या है? साइज़ कम या ज़्यादा करना, उसका स्केल करना, ठीक है। तो वो स्केल टूल का काम है। लेकिन स्केल टूल एक और काम करता है, ये कि मतलब ये एंकर पॉइंट्स के साथ खेलता है। अब ये देखें हमारे पास ये जो पॉइंट है ये पिवट पॉइंट है। जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताया था, रोटेट टूल में भी आता है पिवट पॉइंट, रिफ्लेक्ट टूल में भी आता है। रिफ्लेक्ट टूल हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये इसमें भी आया है, स्केल टूल में भी पिवट पॉइंट है, ठीक है। ये इस पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग चलता है। अब ये पिवट पॉइंट सेंटर में है, यहाँ से हम किसी भी एंकर पॉइंट को, जो भी एंकर पॉइंट हमारे सेलेक्टेड है उनको ड्रैग करेंगे तो ये उसके अकॉर्डिंगली इसको जो है स्केल करेगा। सेंटर वो पिवट पॉइंट अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, नॉर्मली ये काम तो हम शेप बिल्ड सिलेक्शन टूल के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि सिलेक्शन टूल के थ्रू हम करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हम तो उससे भी कर सकते हैं, फिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या है? देखिए अब ये जो है पॉइंट, अगर मैंने दो पॉइंट ये सेलेक्ट करे हुए हैं, ठीक है। और अब मैं स्केल टूल लेता हूँ और ये पिवट पॉइंट है, इसको हम उठा के कहीं और लेके जा सकते हैं, ठीक है। मैंने ये पिवट पॉइंट यहाँ लगाया और अब देखें अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करूँ तो ये देखें इन इस डायरेक्शन में ये इसको लेके जा रहा है। देखें जैसे मैं इसके करीब आऊँगा ये छोटा होता जाएगा, जैसे मैं इससे दूर जाऊँगा तो ये बड़ा होता जाएगा। इसको स्केल कर रहा है इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली। समझ में आ रही है आपको? ये इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली इसको स्केल कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये दो पॉइंट सेलेक्ट करे, मैं स्केल टूल लेता हूँ। अब ये देखें, अब मैं इनको दूर करूँगा तो ये दोनों पॉइंट्स ये इनका सेंटर पॉइंट समझ लें इसने सपोज किया है। और यहाँ से जो है मैं अगर इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये देखें इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये दूर लेके जा रहा हूँ तो दोनों साइड से दूर जा रहा है, करीब लेके जा रहा हूँ तो दोनों साइड से करीब आ रहा है। ये हमने जैसे ट्राइंगल बना दिया और ये हम इसको अगर दूर लेके जाएंगे तो दोनों पॉइंट से ये दूर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये काम होता है। और हम इसको जो है अब देखें कि अगर हमारे पास, वैसे ये ज़्यादातर जो है हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जब हमारे पास होते हैं उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। किस तरीके से दिखाता हूँ मैं आपको। अगर मैं कंट्रोल D प्रेस करता हूँ और फिर ही जो है ठीक है, ये कंट्रोल D प्रेस करके मैंने इसकी कॉपीज़ ले ली। अब मैं इसमें से टॉप वाले आइटम्स पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखें इसने इनका सेंटर पॉइंट निकाल दिया है, मैंने सिर्फ टॉप वाले सेलेक्ट करने हैं। स्केल टूल लिया, अभी देखिए सेंटर में आ गया है। मैं इसको उठा के अगर सेंटर के करीब लेके आता हूँ, मैं इन सबको मैं फिर से सेलेक्ट कर रहा हूँ। स्केल टूल लिया, अब देखिए मैं करीब लेके आता हूँ, इसको सारे एक साथ मिल गए। देखें एक तरह से हमें एक कॉरिडोर नुमा कुछ चीज़ देखने को मिल रही है अगर हम जूम करें तो, ठीक है। या पियानो के बटन्स वगैरह की तरह इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त काम कर रहा है ये। तो ये इस पॉइंट के गिर्द जैसे हम लोग जब इनको सेलेक्ट करेंगे तो जो पिवट पॉइंट होगा उसकी तरफ या उससे दूर हमें एंकर पॉइंट्स को लेके जाना होगा। ये उसमें हमें मदद करेगा, उसके अकॉर्डिंगली उसको स्केल करेगा। मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ, मैंने पॉइंट सेलेक्टेड हैं
और ये देखें मैं जब करीब लेके जा रहा हूँ तो ये देखें वो पॉइंट्स आपस में करीब क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनको छोटा करता जा रहा है, स्केल करता जा रहा है, उनका साइज़ कम करता जा रहा है। अगर मैं बड़ा करता जाऊँगा तो उसी के अकॉर्डिंगली बड़ा भी होता जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है? मैं इसको सेलेक्ट करके साइड पे कर देता हूँ। ठीक है, एक तरह से ये हमारे पास एग्जांपल सेट हो गई है। और ये देखें अगर हमारे पास मैं आपको इसकी एक और चीज़ दिखा देता हूँ। दोबारा से मैं इनकी कॉपीज़ ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये मैंने कॉपीज़ ले ली है, इनको जो है मैं यहाँ पे ले आया। उसके बाद अगर ये हमारा पॉइंट जो है मैंने ऊपर वाले पॉइंट्स फिर से सेलेक्ट किए, अगर ये पिवट पॉइंट उठा के हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ और इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ। और अब अगर मैं इन सबको जो है करीब करूँ तो ये देखें अभी हमारे पास सारे पॉइंट सेलेक्टेड है, लेकिन मैं सिर्फ ये एक ऊपर वाले पॉइंट सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ ऊपर वाले। अब देखें मैंने ये पॉइंट उठाया, इसका सेंटर पॉइंट उठा के मैं यहाँ लेके आके मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, और अब मैं इनको जब करीब करूँगा तो ये देखें किस तरीके से उस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये जो है ऑब्जेक्ट्स हमारे स्केल हो गए हैं, और जो है इनका साइज़ चेंज हो गया है, शेप चेंज हो गई है। इस तरीके से अब ये देखें जो पॉइंट जिस पॉइंट पे हमने रखा वो पॉइंट एग्जैक्टली उसके करीब उसी पॉइंट पे था हमारा पिवट पॉइंट, और वो एंकर पॉइंट, मतलब ये कि ये वाला जो हमारा एंकर पॉइंट है ये उसी पिवट पॉइंट पर मौजूद है। तो ये अपनी जगह से मूव नहीं हुआ, बाकी सारे पॉइंट्स अपनी जगह से मूव हो गए। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग कितने आसानी से हम लोग कर सकते हैं। दोबारा से इसको मैं करके दिखा रहा हूँ। और ये मैंने ऊपर वाले पॉइंट सेलेक्ट किए। लास्ट भी नहीं है कि आप लोग ऊपर वाले पॉइंट सेलेक्ट करें, मैं आपको नीचे वाले पॉइंट सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। अभी मैं ये नीचे वाले पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, स्केल टूल लिया हुआ है, ये यहाँ पे पॉइंट आया है, मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं रखा, मैंने यहाँ पर रख दिया है। मैं जैसे ही करीब लेके आऊँगा तो इतनी करीब सब के सब आ गए। ठीक है, एक तरीके से अगर हम इसको मैं अगर सही करूँ, इसको अगर मैं इस तरीके से रोटेट करूँ तो ये देखें एक तरीके से हमारे पास विंग्स की सी शेप बन गई। देख रहे हैं? अगर इनको हम थोड़ा सा इसके साथ प्ले करें तो हम लोग जो है काफ़ी कुछ मज़ीद बहुत ज़बरदस्त सा डिज़ाइन कर सकते हैं, हैरान कुन चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, अच्छा जी, स्केल टूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये है हमारे पास शेयर टूल। शेयर टूल क्या काम करता है? अब नेक्स्ट शेयर टूल ये काम करता है कि जैसे मेरे पास ये शेप है, शेयर टूल लेके हम इस शेप को तिरछा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको कहते हैं शेयर। लेकिन ये काम भी हम लोग जो है डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू भी ये काम हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये एक मैंने कॉपी ले ली है, इसको मैं शेयर टूल के साथ फिर से करके कर देता हूँ इस तरीके से। अब ये देखें ये हमने डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू इसकी कॉपी ले ली है, और इस तरीके से मैं इसको ऐसे शेयर कर सकता हूँ, और ये हमारा शेयर हो गया। तो ये टूल बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखें ये ज़्यादातर हमारे पास जो है काम यूज़ होता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के साथ में। ठीक है, जैसे कि मैं ये बॉक्सेस बना रहा हूँ, इनकी मैं कॉपीज़ ले लेता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मैंने कॉपीज़ ले ली है। यहाँ से भी मैं नीचे की तरफ भी कॉपीज़ ले लेता हूँ, और यहाँ पर आप देखें कि मैंने कॉपीज़ ले ली। ठीक है, अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा और ये मज़ीद कॉपीज़ लेता चला जाएगा। ठीक है, और ये मैंने एक और दफ़ा कंट्रोल डी, सॉरी, इनको मैं फिर से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा जब भी आपको कॉपीज़ करवानी हो तो आप लोग ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्टेड रखें, ताकि आपका जो रिकॉर्ड हुई हुई स्टेप है आपके रिकॉर्ड हुए हुए वो प्ले हो जाए। ठीक है, अब जैसे मैंने इनको सेलेक्ट किया, अब मैं आज इस पर थोड़ा सा कलर करके आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, जैसे ये मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, अब मुझे इनको शेयर करना है। अब मैं एक वन बाय वन जाके सबको सेलेक्ट करूँगा, फिर शेयर करूँगा। ठीक है, लेकिन हमको जो है इसको ऐसा शेयर करना है कि ये सारे एक दूसरे के अकॉर्डिंगली शेयर हो जाएं। जैसे कि ये देखें मैंने शेयर किया। अब ये काम हम डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू नहीं कर सकते थे कि सबका गैप भी बराबर रहे, सब एक जैसे ही शेयर हों। ठीक है, तो ये काम हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू नहीं कर सकते थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात कि शेयर टूल का काम क्या है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमारे पास, मैं इसको भी साइड पर रख देता हूँ।
शेयर टूल के थ्रू मैं इसको शेयर करके रख देता हूँ ताकि आप लोगों के पास एक एग्जांपल रहे। ठीक है, मैं फिर से जूम करने लगा हूँ और इसके बाद हमारे पास है रीशेप टूल। ठीक है, रीशेप टूल का काम क्या है, मैं यहाँ पर भी एक आपको शेप बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, रीशेप टूल मैंने लिया। अब रीशेप टूल क्या करता है, किसी भी शेप को चेंज करने के काम आता है। किस तरीके से, ये देखें, एक मिनट रुकिएगा। ये एक मिनट रुकिएगा, रीशेप टूल सही से वर्क नहीं कर रहा है, एक मिनट होल्ड करें। तो रीशेप टूल का एक एरर था, वो मैंने जो है सेट कर लिया है और जो है अब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है मैंने दोबारा से। तो अब जो है हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये है कि रीशेप टूल जो है हमें यूज़ करना है। ठीक है, हमें उससे पहले क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हमें इसको शेप चेंज करनी है जिस पाथ से या कहीं भी में हम लोग मतलब जिस पाथ को हमें शेप चेंज करनी है जिस साइड से, हम उस साइड के पाथ को पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पाथ को सेलेक्ट करेंगे। पाथ यानी कि लाइन। ठीक है, उस साइड के लाइन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। मैं इसको जो है स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये जैसे लाइन है, मैं इसको रेक्टेंगल बना रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं इसको रेक्टेंगल बना लेता हूँ। इस तरीके से मैंने रेक्टेंगल एक बना लिया है। ठीक है, अच्छा जी। और अब मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये पाथ है। ठीक है, ये साइड में चेंज करना चाह रहा हूँ इसकी शेप। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ये पाथ मैंने सेलेक्ट करी। अब देखिए एंकर पॉइंट कोई भी सेलेक्ट नहीं, सिर्फ पाथ सेलेक्ट है। ठीक है, यहाँ से मैंने रीशेप टूल लिया और मैं इसको पकड़ के इसकी शेप चेंज कर देता हूँ। ये देखिए इसने अपनी तरफ से एक यहाँ पर एंकर पॉइंट भी ऐड कर दिया है। ये काम हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जो काम इस काम को करने के लिए अगर हम किसी और टूल्स के थ्रू करते हैं तो हमें 3 से 4 स्टेप लगेंगे। ठीक है, ये काम करने के लिए, लेकिन इसने एक ही स्टेप में करके दे दिया। कैसे, ये देखें, मैं सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर एक एंकर पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा पेन टूल के थ्रू। ठीक है, अगर मैं शेप टूल को यूज़ नहीं करता, रीशेप टूल को यूज़ नहीं करता, एंकर पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से फिर मैंने इसको जो है मूव करना होगा एंकर पॉइंट को। उसके बाद मैं यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल यूज़ करके कुछ इस तरीके का बना सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ से मुझे फिर एंकर पॉइंट टूल लेना होगा और उसके बाद मैंने जो है इस पर क्लिक करना होगा इस तरीके की शेप बनाने के लिए। देखें कितने स्टेप लगे, हमें 3 स्टेप लगे। लेकिन अगर मुझे मैं रीशेप टूल को यूज़ करूँ तो एक स्टेप में काम हो जाएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन से पाथ को सेलेक्ट किया और यहाँ जहाँ से हमें एंकर पॉइंट ऐड करके राउंडेड करना है हमने क्लिक करा और ये शेप चेंज कर दी। उसके बाद मैं यहाँ से भी चेंज करना चाह रहा हूँ, मैंने कर दी। इसको मैं अंदर लाना चाह रहा हूँ, मैं ले आया। ठीक है, इसको मैं यहाँ से बाहर ले जाना चाह रहा हूँ, मैं ले आया, इसको बाहर ले गया। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम लोग शेप, देखिए ये हमारा रेक्टेंगल रिबन टाइप की शेप में चेंज हो गया है, कर्व्ड शेप में चेंज हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा जी, अब मैं जो है आपको कुछ दिखा देता हूँ करके प्रैक्टिकल। ठीक है, तो मैं एक कॉरिडोर टाइप की चीज़ बनाने लगा हूँ आपके लिए। थोड़ा सा देखें, मैं एक यहाँ पर रेक्टेंगल एक बना रहा हूँ। ठीक है, और जो है रेक्टेंगल का कलर जो है मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने ये ब्राउन कलर लिया है यहाँ पर। और सबसे पहले अब मैं अभी भी इसमें ग्रेडियंट ही यूज़ करने लगूंगा क्योंकि मैंने आप लोगों को ग्रेडियंट पढ़ा दिया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो बेसिक कलर चूज़ कर लें जो आप लोगों को यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद हम ग्रेडियंट पे आएंगे और यहाँ से अपने कलर पैनल भी साथ में खोल लेना है। मैं दोनों को ही खोल लेता हूँ इस तरीके से। और ये कलर हमने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से मैंने ला के इस कलर को पिक किया और जो है ग्रेडियंट में रख दिया। ठीक है, स्ट्रोक को मैं नन कर रहा हूँ। ग्रेडियंट में मैंने ये कलर डाल दिया है।
मैं इसी की एक कॉपी लेके यहाँ पर आ रहा हूँ और उसके बाद ये कलर भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर इसने देखें 2 कॉपीज़ बना दी थी, मैं इसको इनकी कॉपीज़ को सारे डिलीट करता जा रहा हूँ। देखें इसने वाइट भी यहाँ पर अभी भी रखा हुआ है, वाइट को मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर एक हल्की सी लाइट दिखाना चाह रहा हूँ और थोड़ा सा डार्क करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है मैं थोड़ा सा डार्क करूँगा और ये देखें डार्क होना शुरू हो गए। ठीक है, मैं ज़्यादा डार्क नहीं करूँगा, बिल्कुल माइनर सा। यहाँ से थोड़ा सा ब्राइट करूँगा। ठीक है। और यहाँ से हल्की सी सेचुरेशन भी बढ़ाऊँगा, इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ लेके आया और एक कॉपी लेके यहाँ लेके आया और यहाँ से इस पॉइंट को इस तरीके से इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही सही लग रहा है। ठीक है। इसको थोड़ा सा मज़ीद ब्राइट करा है, थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया है इसको, थोड़ा सा यहाँ पर भी। ठीक है। देखिए इस तरीके से हमारे पास एक पिलर टाइप का शेड हमने दे दिया। पिलर अभी नहीं बनाए लेकिन मैं इसको पिलर बना दूंगा। ठीक है। अच्छा जी, हम जो है इसकी यहाँ पर एक कॉपी लेंगे। इस तरीके से मैं नीचे कॉपी लेके आऊँगा इसकी और इसको छोटा करूँगा यहाँ से। इस तरीके से ये छोटा क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको छोटा कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा यहाँ से करने लगा हूँ दोनों साइड से ऑल्ट के साथ। ठीक है, कीज़ आपको शो हो रही होंगी। नीचे इसकी एक और कॉपी ली और इसको इस तरीके से मैंने कर दिया। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इनको थोड़ा सा छोटा करने लगा हूँ इन सबको, और यहाँ पर मैं इसी की एक कॉपी लेने लगा हूँ नीचे और उसको छोटा करके इस तरीके से, और यहाँ से भी इस तरह से। ठीक है। अब इसका जो है मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी के पैनल में जा रहा हूँ। ट्रांसपेरेंसी, इसको वापस छोटा कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे मुझे पहचानने में नहीं आ रहा। ये रहा ट्रांसपेरेंसी का हमारा पैनल। यहाँ से जाके मैं इसका मोड जो है कलर मोड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है। इसकी ओपेसिटी में जो है 30% कर देता हूँ या 60% सही है। ठीक है। अब मैं नीचे आया हूँ इसको लेके, चाहे नीचे लेके आऊँगा। देखिए मुझे हाईलाइट शो हो गई है, इंडिकेशन शो हो गई है कि यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, मुझे यहीं पे रखना है। मैंने इसको ड्रैग माउस का बटन रिलीज कर दिया है, कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, ये नीचे भी चला गया क्योंकि मुझे नीचे भी रखना है। मुझे नीचे वाले को थोड़ा ऊपर लेके आना है, तो मैंने जो है कंट्रोल के साथ स्क्रॉल बार स्क्वायर ब्रैकेट जो है क्लोज का बटन प्रेस किया तो ये ब्रिंग टू फ्रंट आ गया। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहा हूँ, इस तरीके से मैंने इसको बड़ा किया। इसको भी मैं इसके बराबर कर। ठीक है। अच्छा जी, आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये मैंने एक तरह से शेडो टाइप का बनाया कि इसका शेड पड़ रहा है। ठीक है। अच्छा जी, मैं इनकी ओपेसिटी थोड़ी और कम कर देता हूँ, 40%। दैट्स इट। ठीक है, मैं सिर्फ नीचे वाले पॉइंट्स को सेलेक्ट करने लगा हूँ। अब पिलर को मैंने सेलेक्ट नहीं किया, मैं इनको नीचे जो इसकी बेस है मैंने इसको सेलेक्ट किया है। मैं इसकी एक कॉपी लेके जा रहा हूँ ऊपर और उसको जो है मैं यहाँ पर सेट किया और उसको मैं यहाँ से यूँ रोटेट कर दूंगा। ठीक है, शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ ताकि ये एक्यूरेटली रोटेट हो जाए। ठीक है, रोटेट हमारा हो गया। अब मैं इसको जो है इसके ऊपर ही ओवरलैप कर दूंगा। ठीक है, ये सही से अपनी जगह पे आ गया। देखें ये हमारा पिलर रेडी हो गया है।
मैं इसी पिलर की एक कॉपी ले रहा हूँ और यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, इस पूरे को एक ग्रुप कर दिया है मैंने, इस पूरे को मैंने एक ग्रुप कर दिया है। और उसके बाद जो है मैंने इन दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप किया और सेंटर अलाइन कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि दोनों सेंटर अलाइन हो गए। मैं थोड़ा सा इनको जो है छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ ताकि थोड़ा अच्छा सा लगे। ठीक है, अच्छा जी, मैं थोड़ा सा और छोटा करना चाहूँगा, थोड़ा सा, या फिर इस तरीके से छोटा करना चाहूँगा और इस तरीके से। ठीक है, नहीं सही थे, पहले वाले सही थे। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है एक इसका ऊपर का पिलर बनाने लगा हूँ। ठीक है, उसको मैं ग्रेडियंट इस तरीके से दे रहा हूँ उसमें। इसको मैं सेंड टू बैक करूँ इस तरह से, और इसका साइज थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर इसको ऊपर ही रख देते हैं। ठीक है, सही है, ऊपर ही सही है। ठीक है, ये हमने बना दिया है। मैं इसके इसी तरीके से इसको रख लूँगा, ऐसे ही रखना चाहूँगा मैं इसको। ठीक है, अच्छा, हम्म, ठीक है, ये मैंने कर दिया है। अब आप देखें तो ये मैंने इनको पूरे को एक ग्रुप कर दिया है। अब हमने जो अभी स्केल टूल सीखा है, मैं स्केल टूल को यूज़ करके कुछ इंटरेस्टिंग से आपको दिखाना चाहूँगा कि ये स्केल टूल है हमारे पास। अब देखिए, मैंने स्केल टूल सेलेक्ट कर लिया है, ये पूरा ग्रुप हमारे पास सेलेक्टेड है। यहाँ पर हमारा पेवेट पॉइंट है। अब मैं इसको स्केल करूँगा इस स्केल टूल के पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ से मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ये भी हमारे पास ड्रैग हो रहा है। लेकिन अगर हम स्केल टूल से, मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया, स्केल टूल से जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और ठीक है, स्ट्रोक में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैंने जो है ये कलर पिक किया है। और यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को वाइट बैकग्राउंड पर सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रोक इसकी जो है मैं ब्लैक कर देता हूँ, और ये स्ट्रोक मैंने ब्लैक कर दी है। थोड़ी सी इसकी स्ट्रोक वेट बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। अच्छा जी, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ मैंने पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने स्केल टूल के थ्रू अगर मैं इसको ऑल्ट के साथ ड्रैग करता हूँ, ठीक है, पहले तो इसने जो है इसका पॉइंट देखें कहाँ पर आ रहा है। मैंने स्केल टूल लिया, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इसका पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। जैसे ही मैं पहले तो हमने जो है इसका देखिए, मैं अगर शिफ्ट ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग करता हूँ तो आपको कर्सर मेरा दिख रहा होगा कि ये कॉपी वाला कर्सर बन गया है। ठीक है, मतलब ये इसके अकॉर्डिंग इसको स्केल भी करेगा, लेकिन जो स्केल करेगा उसको एक कॉपी बना के जनरेट कर देगा। मैंने ये किया, एक कॉपी बन गई। इसने छोटे साइज़ में एक कॉपी बना दी उस पॉइंट के थ्रू। अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो ये देखें इसने किस तरीके से बड़ी ही ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म की चीज़ हमारे सामने बना दी है। एक 3D टाइप की चीज़ बन गई है ये। ठीक है, यही मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, और मैंने फिर स्केल टूल लिया। मैं अगर इसका पॉइंट उठाकर इस तरफ रख दूँ, ठीक है, उस फिर उसके बाद अगर मैं ऑल्ट के साथ ड्रैग करता हूँ, कॉपी बनाता हूँ, तो ये देखें एक किस कलर मज़ीद बेहतरीन तरीके से इसने इसकी कॉपीज बनाई है। मैं थोड़ा सा और इसके पॉइंट को करीब करने लगा हूँ, कि थोड़ा सा हमने यहाँ पर किया। और अब मैं ऑल्ट के साथ करता हूँ तो ये देखें, अगर मैं इसको कंट्रोल डी प्रेस करता जा रहा हूँ तो ये देखें
किस तरीके से इसने कॉपी बनाई है, एक डेप्थ शो हो रही है हमें, एक डीप चीज़ शो हो रही है इसके अंदर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है इस पर काम करने वाले हैं। अच्छा जी, तो ये मैंने एक बना दिए है पिलर नुमा, ठीक है, चीज़ बना दी है। अब मैं स्केल टूल के थ्रू, ये देखिए हमारा पिवट पॉइंट है, अब मैं इसको स्केल करना चाह रहा हूँ और मैं इसकी भी कॉपीज़ लेना चाह रहा हूँ। मैं पहले तो पिवट पॉइंट हमारा जहाँ पर था मैंने वहीं पर रखना है। ठीक है, सबको मैंने सेलेक्ट करा, स्केल टूल लिया, ये पॉइंट हमारा यहीं पर आ रहा है और हमें यहीं पर रखना है, क्यों तो मैं इसी जगह पे क्लिक कर दूंगा ताकि अपनी जगह से मूव ना हो। अब ये पॉइंट हमारा फिक्स हो गया है। अब हमारा ये देखिए कर्सर भी चेंज हो गया, डायरेक्ट सिलेक्शन जैसा ही कर्सर आ गया। अब हमें इसको स्केल करना है, मैं ऑल्ट के साथ स्केल करने लगा हूँ, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ। ये जो है ऑल्ट के साथ तो हो रहा है, लेकिन शिफ्ट के साथ क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट सब्र करें। मैंने सब कुछ, मैं यहाँ से कर रहा हूँ ऑल्ट और शिफ्ट के साथ, ठीक है, कॉर्नर से करना है, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ इस तरीके से, और कंट्रोल डी प्रेस करता जाता हूँ। तो ये देखें एक हमारा कॉरिडोर टाइप की चीज़ हमें बन चुकी है, लेकिन क्या हो रहा है, ये देखें जो चीज़ पीछे आनी है वो चीज़ हमारे पास आगे आ रही है। अब इसको क्या करें हम, एक तरीका है, क्या तरीका है देखें, यहाँ से मैं जो है इन सब को जो पहले वाले जो सबसे पहले हमने बनाया था, क्या मतलब ये है कि ये इस तरीके से आगे आ रही है, क्योंकि देखें हम लोग जो भी चीज़ लास्ट में बनाते हैं वो ऊपर आती है, जो सबसे पहले बनाई होती है वो सबसे पीछे आती है। ठीक है, तो हमें इसको इनको सेंड टू बैक करना होगा, किस तरीके से करेंगे। अब ये सब अलग अलग ग्रुप्स हैं, मैंने इसके ग्रुप को सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन का बटन प्रेस किया और ये सेंड टू बैक हो गया। ठीक है, इस तरीके से एक एक ग्रुप को हम सेलेक्ट करेंगे और सेंड टू बैक करते जाएंगे बटन प्रेस करके। देखिए मैं करता जा रहा हूँ और ये सेंड टू बैक होते जा रहे हैं। ठीक है, ये देखें एक कॉरिडोर नुमा चीज़ हमारे पास बन गई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बन गई है। मैं इसकी ही एक कॉपी लेके साइड पे, पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं अंडू करने लगा हूँ अब सबको। ठीक है, अब मैंने एक कॉपी ली थी इसकी जो है वो पेस्ट कर दी है और ये साइड पे रख दिया है एक एग्जांपल के तौर पे। अच्छा, मैंने दोबारा से इसको सेलेक्ट किया, मैं फिर से इसको ले रहा हूँ, हमें चाहे यहाँ से ड्रैग नहीं करना, हमें इस कॉर्नर के किसी भी कॉर्नर के थ्रू ड्रैग करना ताकि हमारा अकॉर्डिंगली हो। अब देखें, अगर हम लोग ये जो पिवट पॉइंट है ना, ये स्केल टूल के लिए ऐसा है कि जैसे इंसान की नज़र, ठीक है, हम किस एंगल से देख रहे हैं हमें वो चीज़ उस एंगल पे स्केल करके दिखाएगा। ठीक है, जिस एंगल पे ये पॉइंट है, जिस वो जगह पे ये पॉइंट है, उससे समझ लो कि बंदा वहाँ से देख रहा है। अब ये है कि ये सेंटर में था तो मतलब बंदा सीधा देख रहा है सामने। अगर आप इसको देखें कि हम सामने देख रहे हैं तो हमें ये कॉरिडोर सामने से देखने में ऐसा नज़र आएगा। लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ से देख रहे हों, मैं इसकी एक कॉपी लेके रख लेता हूँ, हमें दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। हम अगर ऊपर की तरफ से यहाँ से देख रहे हैं तो हमें एक कॉरिडोर कैसा नजर आएगा, मतलब ये कि किसी तरीके से अगर कोई बंदा इस पिलर पे लटक जाए और लटक के देख रहा हो कि फिर ये कॉरिडोर कैसा नज़र आएगा, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये सब है हमारा इन साइड पे, आई साइड पे डिपेंड करता है कि हम एंगल किस तरफ से, किस एंगल से हम लोग चीज़ को देख रहे हैं। मैं इसको जो है पॉइंट, इसका स्केल टूल मैंने लिया है, सब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, अब ये पॉइंट में उठा के यहाँ पर ले आता हूँ। देखिए ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आ गया, मतलब हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से हमें एंगल शो करवाना है, तो हम यहाँ से किस तरह का व्यू आएगा। ठीक है, मैं दोबारा ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी ले रहा हूँ और ये देखें कि एक मिनट, कुछ वापस से वही एरर आ गया है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने इसकी पहले तो पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया है और अब मैं कॉपी इसको ड्रैग करने लगा हूँ। अब मैं ऑल्ट के साथ इसकी अगर लूँ इस तरीके से, ठीक है, अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करता जा रहा हूँ, तो ये देखें किस तरीके से हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि मैंने थोड़ा सही नहीं किया। मैंने जो है इसकी कॉपी ली, थोड़ा सा
थोड़ा सा ये आउट हो रहा है, थोड़ा मैं इसको करीब और लेके जाऊंगा और यहाँ से मैं पहले इस पिवट पॉइंट को यहाँ पर फिक्स करूँगा, यहाँ से इसको ड्रैग करूँगा शिफ्ट के साथ इस तरीके से, कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊँगा। अब आप देखें ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो है ऊपर से इसको देख रहे हैं, इस कॉरिडोर को हम लोग यहाँ से ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, मैं इसको भी जो है सेंड टू बैक करके आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। ठीक है, ये प्रेस करते जाएंगे सबको सेलेक्ट करके और सेंड टू बैक करते जाएंगे। देखें अगर हम इस पॉइंट से देख रहे हों तो हमें इस तरीके का व्यू नज़र आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम नीचे से लेट के देख रहे हो तो एक चीज़ है, मैं आपसे एक सपोजिशन करूँ कि सपोज़ कर लें कि मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और कंट्रोल एफ करता हूँ, जो मैंने कॉपी ली थी वो पेस्ट हो गई है उसी जगह पे। अगर हम यहाँ से लेट कर देख रहे हो तो हमें किस तरीके का व्यू दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये जो है हमारे नज़र पर डिपेंड करता है कि हम किस एंगल से देख रहे हैं। मैं इस पॉइंट को ड्रैग करके यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं इसको ड्रैग करता हूँ ऑल्टर शिफ्ट के साथ। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा जूम किया, थोड़ी सी ये चीज़ सेंसिटिव है तो इसको देख लेना। ठीक है, सबको सेलेक्ट किया, हमारा पिवट पॉइंट मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद मैं इसको जो है ड्रैग करता हूँ ऑल्टर शिफ्ट के साथ। ये शिफ्ट से साथ फिर नहीं कर रहा, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इसमें पहली बार मेरे साथ ये इशू आ रहा है। कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। अभी देखिए मैंने ये पॉइंट इधर सेट कर दिया है, दोबारा से मैं इस पर क्लिक करने लगा हूँ और इसके बाद इस तरीके से ये स्केल इसके अकॉर्डिंगली कर रहा है। एक मिनट, पहले मैं शिफ्ट के साथ करके देखता हूँ सिर्फ। इसको मैं स्केल करूँगा सिर्फ शिफ्ट के साथ, तो इस तरीके से आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए। मैंने इसको दोबारा से पेस्ट कर रहा हूँ, पिवट पॉइंट यहीं पे है, स्केल टूल मैंने ले लिया है और मैं यहाँ से शिफ्ट के साथ अगर करूँ तो आप देखें कि इस तरीके से ये, अच्छा मैंने टॉप से नहीं लिया, टॉप से लेना है मुझे। ठीक है, इस तरीके का शो हो रहा है। अब आप देखें कि ऐसे लग रहा है कि ये हमारे एंट्रेंस है किसी समझ लें कि एक शाही दरबार टाइप का हमें फील आ रही है इसमें से, कि एक एंट्रेंस है यहाँ से और हम इस तरह से लेट के इस जगह पे इस तरीके से देख रहे हैं तो हमें इस तरह का व्यू आ रहा है। मैं फिर से इनको सेंड टू बैक करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को सही से इसकी फील आप लोग महसूस कर सकें, फील ले सकें। ठीक है, ये हमारा पहला है, ये दूसरा, इसको मैंने सेंड टू बैक कर दिया, ये तीसरा है। थोड़ा सा इसमें परेशानी हो रही है आइडेंटिफाई करने में कि किसको हमें पीछे भेजना है। ठीक है, ये देखें अब ये सारे सेट हो चुके हैं मेरे हिसाब से। इसको हमें लेके आ गए, हम आ गए। अब ये देखें आपको शो हो रहा होगा, मैं फिर से दिखा रहा हूँ कि ये देखें इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये एंगल। ठीक है, तो मज़ीद जो है हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को समझ में आया है तो मुझे बताएं।
और ये है कि अगर कोई क्वेश्चन है तो भी आप लोग मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह।